Welcome back students. So we are back again with a new set of problems. एक नए तरह के प्रॉब्लम्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं. Let me clarify the problem first. मैं आपको पहले प्रॉब्लम क्लैरिफाई कर दूं, फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे. हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं जिसमें हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करेंगे. तो इस प्रॉब्लम के आसपास की जो थ्योरी है वो भी हम आपको बताएंगे. जो कॉन्सेप्ट्स आप इसमें से सीखने को मिलते हैं वो आपको पॉइंट आउट करेंगे. यू कैन मेक अ समरी कि आपने इस प्रॉब्लम में क्या क्या सीखा. तो आप याद रखिए, इस एक प्रॉब्लम से आपको मल्टीपल चीज़ें समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी. सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए. प्रॉब्लम ये है दैट देर आर टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बैलून्स. हीलियम से भरे हुए दो स्फेरिकल बैलून्स हैं. आप सभी जानते हैं हीलियम के अंदर एक खूबी होती है कि वो हवा में ऊपर उठती है. रीज़न ये है कि वो हवा से हल्की होती है, उसकी डेंसिटी हवा से, एयर से कम होती है. ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, दोनों के ऊपर क्यू चार्ज है. एंड इट इज़ टाइड विथ डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ये हीलियम के बैलून से और एक डब्ल्यू वेट के ज़रिए उसको दो रस्सियों के माध्यम से यहाँ इसको बांध दिया है. स्ट्रिंग का वेट आप इग्नोर कर सकते हैं. एंड दे फ्लोट इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में तैरती रहती है, जैसा कि फिगर 1.12 में आपको दिखाया गया है. यहाँ दिखाया गया है. फाइंड, अब आपको क्या निकालना है. नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू की वैल्यू निकालना है जो इन दोनों पे आइडेंटिकल चार्जेस है. एज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बोथ द बैलून्स एक्ट एज इफ इट वेर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, यानी दोनों के सेंटर में मानते हुए हम निकालेंगे. द वॉल्यूम ऑफ ईच बैलून, ये भी हमें पता लगाना है कि बैलून का वॉल्यूम कितना है. And you can take the density of helium as rho He and density of air as rho A. We can ignore the weight of the unfilled balloons, यानी जो रबर जिसका बैलून्स बना है उसका वेट आप इग्नोर कर सकते हो. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल. अब आप समझ लीजिए इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या चैलेंज है आपके लिए. चैलेंज ये है कि ये प्रॉब्लम नॉट ओनली आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आधारित है, साथ में आपके जो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है उस पर भी आधारित है. तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे वो आप समझ लीजिए अच्छे से. इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो आपको यूज़ होगा वो कूलम्ब्स लॉ है, जो कि हम अभी सीख रहे हैं. कूलम्ब्स लॉ के बाद जो दूसरी चीज़ आपको लगेगी वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लगेगा. और तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं ना कहीं यूज़ होंगे, या यूँ कहें कि हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आएंगे. तो ये तीन चीज़ों के आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए. अब अगर ये क्लैरिटी है तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. मैं आपके सामने डायग्राम फिर से बना देता हूँ, आप देख लीजिए. सो दिस इज़ योर बैलून 1, दिस इज़ योर बैलून 2 एंड दिस इज़ द वेट W, जो कि यहाँ पर लटका है ठीक सेंटर में, आइडेंटिकल है. हमारा डायग्राम में अगर नहीं भी दिखे तो आपको उसको सिमेट्रिकल बनाना है, याद रखिएगा. इट हैज़ टू बी सिमेट्रिकल लाइक दिस. एक धागा यहाँ बांध दिया और एक धागा यहाँ बांध दिया. ऑब्वियस बात है
कि बैलून में हीलियम फील्ड है इसके अंदर, दोनों के अंदर, तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा और उसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा। क्यू चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनका वेट mg, स्मॉल mg नीचे लगेगा। एयर है तो क्या हुआ, वेट तो उसका भी होता है, और एक फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लगेगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ एक W वेट नीचे लगेगा। W वेट जो होगा एक्चुअली दिया नहीं है पर हम बता रहे हैं आपको, कैपिटल mg होना चाहिए अगर कैपिटल M इसका मास है तो। सो अल्टीमेटली कितने तरह के फोर्सेस यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं देख लीजिए। इस बलून का वेट mg, इसका फोर्स ऑफ बॉयंसी जो एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों के ऊपर Fe बाहर की तरफ, और इन दोनों के बीच आप दूरी जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, x और x। चाहे तो इस एंगल को थीटा मान लीजिए, इस एंगल को भी थीटा मान लीजिए। तो सिमेट्री के आधार पर आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सिमेट्री के आधार पर डायग्राम इस तरह का बनेगा। अब ऐसे जब भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको सारे फोर्सेस को बैलेंस में दिखाना होता है। रीज़न क्या है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, दिस होल सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम कहाँ कहाँ इक्वेशन बनाएंगे, एक यहाँ इक्वेशन बनाएंगे और इन दोनों में से किसी एक पे इक्वेशन बना लीजिए, कारण यहाँ सिचुएशन और यहाँ सिचुएशन एक जैसी है। So we can plot an equation here, draw an equation here and some equation here. चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या दिखेगा, देखिएगा गौर से। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये आपका वेट जो लटका है W, और W नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से एक रस्सी बंधी है और यहाँ से एक रस्सी बंधी है। रस्सी में टेंशन T ऑपरेट करेगा, इधर भी टेंशन T ऑपरेट करेगा। टेंशन हमेशा अवे लगता है, तो जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उससे अवे लगेगा टेंशन ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी टेंशन ऊपर की तरफ, और क्योंकि रस्सी और सिचुएशन सिमेट्रिकल है तो T और T दोनों जगह सेम। ये सेंट्रल लाइन आपकी, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। इस T के अगर हम दो कंपोनेंट करें, इस वाले T के, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा T साइन थीटा, इस वाले का कंपोनेंट आएगा इस तरफ T साइन थीटा, और बचा हुआ जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वो ऊपर की तरफ होगा T कॉस थीटा, और इधर वाले के कारण भी इस तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा T कॉस थीटा। यानी T कॉस थीटा और T कॉस थीटा दोनों ऊपर की तरफ होंगे, जिसके खिलाफ W होगा। इस T साइन थीटा को ये T साइन थीटा कैंसल आउट कर देगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी यहाँ पे, और वो है W इक्वल टू 2T कॉस थीटा। आप चाहें तो इसको एक बॉक्स में डाल के लिख दें। W इक्वल टू 2T कॉस थीटा, दिस इज द इक्वेशन 1। अब एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम।
यहाँ पर क्या सिचुएशन है, मैं फिर से आपका डायग्राम बना दूँ। यहाँ पे डायग्राम ऐसा बनेगा, दिस इज़ द बैलून, बैलून का वेट mg नीचे की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन Fe बाहर की तरफ, फोर्स ऑफ बॉयंसी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज लॉ ऊपर की तरफ, अब थ्रस्ट जिसको कहते हैं, और यहाँ आपकी एक रस्सी बंधी हुई है जो यहाँ से कहीं से जा रही है, जिसका ये वाला एंगल थीटा था, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल यहाँ वाला भी थीटा होगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर एक टेंशन टी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस बॉडी के लिए फ्री बॉडी में टेंशन टी ऊपर था, इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन टी नीचे की तरफ होगा। तो अब की बार इस टी के कंपोनेंट्स करेंगे। अगर हम ये एफ ई मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, सॉरी, एफ ई बाहर की तरफ होगा, या ठीक है, एक ही बात है ना। अपन ने कौन सा वाला, इधर वाला बलून अगर मैं इस वाले बलून पे बना रहा था ना, तो इस वाले बलून पे बना रहा था अगर, तो मुझे ये जो रस्सी ली है मैंने इसको इस तरफ लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे अगर मैंने एफ ई इधर लिया है तो रस्सी इधर होगी, और ये मेरा थीटा होगा, और ये मेरा टेंशन टी होगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बनाया है। सो इट्स ओके। तो अब टी के दो कंपोनेंट्स करेंगे, टी का एक कंपोनेंट इधर करेंगे और टी का एक दूसरा कंपोनेंट इधर करेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कौन किसको बैलेंस करेगा, ये बी इन दोनों को मिला जुला के बैलेंस करेगा, यानी इक्वेशन बनेगी फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू mg प्लस टी कॉस थीटा, ये बनेगी इक्वेशन। फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू mg प्लस टी कॉस थीटा। एक इक्वेशन ये पहले से मौजूद है, एक नई बन गई। तो यहाँ पर इन दोनों को वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करा दिया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे क्या होगा, एफ ई इक्वल टू टी साइन थीटा, ये एक अगली इक्वेशन बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि कूलम्ब्स लॉ पर आधारित है। तो एफ ई की वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू 1/4πε0, एयर ले लिया, दोनों पे चार्जेस Q1 Q2 सेम है तो Q² अपॉन 2x का स्क्वायर। क्यों 2x का स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो हमने 2x ली है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस आधार पर बन गया 1/4πε0 Q² अपॉन 2x का स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना क्या है, हमको पूछा है, मैं बता दूं आपको, याद दिला दूं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू निकालना है। चलिए, तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को पकड़ लें शुरुआत में, तो हमको क्या मिलेगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड को रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। रब इट आउट, आप बना लीजिए कॉपी में। तो मैंने इन दो इक्वेशन को आमने सामने लिया और एक दूसरे से डिवाइड करा, तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कराया, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2t कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा
बाय 2 इक्वल टू एफ ई की वैल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, एफ ई की वैल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अब यहाँ से आप एफ ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू एफ ई कितना है भाई, एफ ई ये रहा, तो लिख दीजिए 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 4x² और अपॉन में w जो कि वेट है। अब आप क्यू स्क्वायर को एक तरफ रख दीजिए, ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4πε0 को 9 × 10⁹ लिख दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर 2x² w और साथ में टेन थीटा, ये स्क्वायर हटा दीजिए और इसकी जगह एक अंडर रूट लगा दीजिए। सो दिस इज़ योर आंसर कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो हीलियम फील्ड है उस पर चार्ज क्यू क्यू होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। अब हमको बॉयंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। बॉयंसी क्या होती है? ये आपका बैलून है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम v है, तो एक तो इसका mg नीचे लग रहा है और फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लग रहा है, और ऑफ कोर्स t cos थीटा नीचे है, जो अभी आपको पिछले डायग्राम में हमने दिखाया है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, जो डेंसिटी होती है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ हीलियम गैस। ये मास ऑफ द बैलून आ गया, एग्रीड। और बॉयंसी किसके बराबर होगी? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड रिप्लेस्ड बाय द बॉडी। तो इस बैलून ने कितना फ्लूइड रिप्लेस करा? v रिप्लेस करा, तो बॉयंसी आ जाएगी v ऑफ एयर, v ऑफ एयर के साथ डेंसिटी ऑफ एयर इंटू g, ये आपकी फोर्स आ गया। इसी तरह से mg इसको बनाने के लिए बना देंगे, mg की जगह आ जाएगा v रो h e इंटू जी। इक्वेशन बन गई, b इक्वल टू mg प्लस t cos थीटा। b की जगह आ जाएगा v रो एयर इंटू जी। mg की जगह आ जाएगा v रो एच ई इंटू जी। टी कॉस थीटा का क्या करेंगे? यहाँ आ जाइए, टी कॉस थीटा निकालने के लिए आप चाहो तो w/2 लिख दो, क्योंकि वो नोन है, तो टी कॉस थीटा की जगह लग देंगे w/2। एक टर्म को उधर ले जाइए, तो v आ जाएगा रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम गैस इंटू जी इक्वल टू w/2। तो वॉल्यूम आ गया बलून्स का, आप कर लीजिए w/2 रो ए माइनस रो एच ई इंटू जी। दिस इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर तैयार हो गया।
So this is how this problem can be solved. अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट लगाकर ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। एक यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एक यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, टेंशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करा जो हमने 11th क्लास में सीखे थे, फोर्सेस को इक्वेट करा, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करा बी निकालने के लिए, और अल्टीमेटली इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी गॉट द आंसर। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इस न्यूमेरिकल को आप अपनी कॉपी में लिखिए, उतारिए और हमारा सॉल्यूशन देखे बिना इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।